हे फ्रेंड्स, तो आफ्टर नीमराना अब हम जाने को हैं तिजारा। पर नीमराना की ये खूबसूरत यादें हैं कि बिल्कुल पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। ये दूधिया रोशनी में नहाया, ज़मीन से लेके आसमान तक ये किला, इतना खूबसूरत नज़ारा, आंखों में से जैसे जा ही नहीं रहा था। इतना खूबसूरत सैटरडे बिताया था। अब बारी थी संडे की, तो पर चाह कर भी हम इस चीज़ को भूल नहीं पा रहे थे। पर जाना था नेक्स्ट फोर्ट के लिए, क्योंकि डिसाइड किया था 2 दिन 2 फोर्ट में। तो ये देखिए कितने सुकून से मैं थी, ये सब कुछ आपको याद ही होगा। बहुत इन्जॉय किया था। अगर आपको देखना है तो आप पिछले वाले ब्लॉग में जाकर आराम से देख सकते हैं। इतना ऊधम किया था, ये देखिए इतना बड़ा किला था कि चल चल के भाई मेरी हालत ख़राब हो गई थी और इसी में फैल गई थी। तो ये ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने और हम निकल लिए तिजारा की ओर। राजा और रानी की जैसी फीलिंग आ रही थी। अब देखें इस फोर्ट में भी कितना दम था। तो फाइनली हम पहुंच गए तिजारा के किले में और ये हमने प्रवेश किया। तो भाई नज़ारा बेहद 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 खूबसूरत था। ये देखिए, ये खूबसूरत एंट्री ये किले के काफ़ी अंदर जाके थी। एकदम स्टार्टिंग का हमने रिकॉर्ड नहीं किया। पर ये देखिए यहाँ पे 3 महल थे, तो उनमें से हम मर्दाना महल में रुके थे। यहाँ पे खजूर महल, रानी महल और मर्दाना महल, ये 3 महल थे जिसमें से हम मर्दाना महल में थे। तो ये जो आप सीन देख रहे हैं ये मर्दाना महल का था। तो जैसा कि नाम है इसका, तो यहाँ पे कौन रहता होगा आपको बताइए, राजा। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ये देखिए सामने से जो एंट्री है और ये देखिए एंट्री के साथ में आप ये पूरा एरिया देखिए, इतना बड़ा आंगन। और इसमें मतलब बस डांस करने का मन कर रहा था कि बस डांस करो, मज़े करो, एंजॉय करो। और बहुत क्वीन साइज फीलिंग आ रही थी ना। एक होता है किंग साइज, तो मतलब थिंक लाइक अ क्वीन। आई एम क्वीन, तो मैं मतलब आई एम ए गर्ल, तो मैं क्वीन ही सोचूंगी, किंग तो नहीं सोचूंगी। तो ये क्वीन साइज फीलिंग थी मेरी। ये देखिए ये पुराने टाइम के जो चीज़ें रानियाँ राजा यूज़ करते थे, ये सब कुछ वहाँ पे रखा हुआ था। अभी ये देखिए पुराने टाइम के खम्बे, ये सब रिनोवेट कराया हुआ है। एज सच मे बी हो मे बी ना हो, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट ये देखिए कितनी खूबसूरती इस एरिया की थी। अभी आप ये हमारा जो कमरा था बिल्कुल इसके थोड़ा सा आगे ही था। तो आप को मैं कमरे तक लेके जाऊँ उससे पहले ये देखिए कितना बड़ा आंगन था। सोचिए यहाँ पे मतलब रानियाँ, तो सोचिए रानियाँ प्लस दासियाँ प्लस एक्सटर्नल दासी सब मिल के डांस कर सकते थे। ये इतना बड़ा एरिया था, हम मिल के इंजॉय कर सकते थे। मतलब क्या ठाट हुआ करते थे। और वो ठाट एक दिन के लिए इंजॉय करने के लिए मैं भी क्वीन लाइफ सोच रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्नीचर ये सब देखिए, बेहतरीन फर्नीचर वहाँ पे था जो उस समय इस्तेमाल हुआ करता था। पर्दों का स्टाइल देखिए, जिस तरह से भवन ये बना हुआ है इसका स्टाइल देखिए। ये देखिए अंदर से देखिए पर्दे वर्दे किस खूबसूरती से इसको सजाया गया है। यहाँ पे आराम से आप शाम के समय बैठ सकते हैं, पूरा नज़ारा देख सकते हैं। सर्दियाँ हो तो अंदर, गर्मियाँ हो तो बाहर, चंद्रमा की रोशनी, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। पर दिन भी कम खूबसूरत नहीं था। कहते हैं ना राजा महाराजाओं के ठाट होते हैं, और एक दिन ठाट एंजॉय करने को मिल जाए उससे ज़्यादा किसी को क्या चाहिए होता है। आजकल इतनी दौड़ती जो ज़िंदगी है उसमें अगर थोड़ा थमने का मौका मिल जाए तो कौन नहीं चाहेगा। तो मैंने भी उस मौके को ग्रैब किया। और ये देखिए यहाँ से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे अभी एक राजा का सिंहासन में देखा, पर पहले आप मेरा रूम देखिए। यहीं पर राइट साइड को मेरा रूम कौन था। है? महारानी योग्यता पधार रही हैं। तो वैबी की इस ग्रैंड वेलकम के बाद बारी थी पेट पूजा की। तो अब हम चले यहाँ पे से खजूर महल में, ताकि हम अपनी पेट पूजा कर सके, खाना खा सकें। ये देखिए, यस आपने जो देखा वो मर्दाना महल की एंट्री थी। ये देखिए
डोंट गो ऑन लुक, क्योंकि उस दिन हम लोग थोड़े से थके हुए थे तो शक्लें ख़राब हो रही थी। पर ये खाना खाने के बाद ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे खजूर महल इसको क्यों कहते हैं ये जानने के लिए ऊपर आए, और ये देखिए कि हम लोगों ने क्या देखा। अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा का पूरा एरिया कितना बेहतरीन है, मतलब जन्नत कहीं पे थी तो यहीं थी। और दिस वाज द रीज़न इसको खजूर महल क्यों कहते थे। यहाँ पे बहुत सारे खजूर के पेड़ थे, बहुत सारे खजूर के बाग टाइप का था ये पूरा एरिया। देखिए कितना खूबसूरत एरिया है भाई। और ये देखिए ये सारे जो पेड़ हैं वो सब खजूर के हैं, तो शायद इस वजह से इसको खजूर महल बोलते होंगे, या जो भी वजह थी। खाना खाने के बाद में ये इन्जॉयमेंट ज़बरदस्त था। देखिए खाने के टाइम में मैं शूट वूट नहीं करती हूँ, तो मैंने क्या खाया वो मैंने आपको नहीं दिखाया, वो मैं आपको डायरेक्ट ब्रेकफास्ट में ही दिखाऊंगी। इस समय लग रही थी भूख, और खाने के बाद में इस तरह का माहौल मिल जाए उससे ज़्यादा किसी इंसान को क्या चाहिए होता है। ये पुरानी इमारत जो अब दोबारा से खूबसूरत हो चुकी थी, अपने पुराने वेश में आ चुकी थी। अब फोटोग्राफी मैं छोड़ सकती हूँ क्या? मैं क्या, कोई भी लड़की नहीं छोड़ सकती यार। तो अपनी आँखों में पलों को कैद करना लड़कियों की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। वो एक खूबसूरत समय को कभी जाने नहीं देना चाहती हैं, तो वो खूबी इनबिल्ड मुझ में भी है। तो वही मैंने किया, खूब सारा शूट किया, और उसके बाद में हम चले गए रानी महल। और रानी महल से ये नज़ारा आप देखिए, रानी महल से ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है हवा महल। और ये देखिए पीछे रानी महल है, जहाँ पे बीच में आप देखिए एक आंगन टाइप का है। यहाँ पे रानियाँ अपना एंजॉय करती होंगी, अपनी सखियों के साथ खूब बातें करती होंगी, मज़े करती होंगी। ये देखिए 3 मंजिल है, बहुत खूबसूरत एरिया। यहाँ पर बैठ के आराम से चाय पीजिए, इससे अच्छी ज़िंदगी क्या हो सकती है। बहुत ही प्यारा नज़ारा था, हरियाली खूब थी, दूर दूर खेत दिखाई दे रहे। ये देखिए अब फिर हुई रात, और रात के टाइम में तो महल आहा एक्स्ट्रा खूबसूरत हो जाता है यार। ये देखिए इसकी खूबसूरती, मतलब कितने दिए एक साथ जल रहे हैं उस स्ट्राइप्स में। ये देखिए कितना खूबसूरत सारा लग रहा था, और मेरी हरकतों को देख के आपको समझ में आ रहा था कि मैंने कितना एंजॉय किया है। ये देखिए एक एक चीज़ मैंने कैद करी थी, इतना एंजॉय किया था। उसके बाद देखिए डिनर से पहले एक वो होती है ना चाय पे चर्चा, हमारी होती है डिनर से पहले की चर्चा। एक हम लोग कभी वीकेंड में होते हैं, कभी छुट्टियों पे होते हैं, तो फिर वो बहुत सारी पुरानी यादें जो कभी हमने छुट्टियां बिताई होती हैं, या कोई कुछ इंटरेस्टिंग होता है हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी शादी को भी बहुत समय नहीं हुआ है, तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम लोगों को बतानी होती हैं, बट समय का अभाव होता है, तो वो समय हम इसी तरह से चुराते हैं। ये देखिए बच्चे की याद में आ गई, छोटे से बच्चे के झूले पे मैं झूल रही हूँ। मुझे डर लग रहा था कहीं ये टूट ना जाए, मतलब बहुत ज़्यादा इंसर्ट टाइप की हो जाती, बट ये टूटा नहीं, बहुत मजबूत टाइप का झूला था। ये देखिए खूब देर तक हमने बातें करी, खूब अच्छे से बातें करी। इसके बाद हमने डिनर किया, और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और जब हम सोने जा रहे थे तो ऑब्वियसली यादों कैसे छोड़ सकते थे, खूब सारा फ़ोटो शूट किया अच्छे से। सुबह उठ के खाने से पहले भी मैंने खूब शूट किया। ये देखिए ये देखिए ये देखिए। और फाइनली हम सुबह आ गए। अब बहुत ज़्यादा खाया हुआ था, तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं खाना था, फिर भी खूब ज़्यादा खाया। ये देखिए उसके बाद फिर से अभी जाना था, तो फिर से मेरे में एक फ़ोटोग्राफ़र आ गया, और ये इतनी सारी यादें मैंने कैप्चर करी। मैं एक एक चीज़ कैप्चर करना चाहती थी, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती थी। बिल्कुल कैटरीना कैफ हो गई थी उस दिन मैं, मतलब डोंट थिंक, मतलब आई कैन नॉट कंपेयर मी विद हर, बट स्टिल यार इतना मज़ा आ रहा था ना। मतलब एक दिन के लिए एक्जॉटिक थे, एक दिन की मैं क्वीन थी, एक दिन के द किंग क्वीन थे हम लोग। इतना उधम किया, इतना मज़ा किया, छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कि ये वीकेंड ओवर हो गया है, अभी जाके सीधा ऑफिस ज्वाइन करना है। सुबह सुबह वो कुछ भी नहीं था। ये देखिए कितना मज़ा, एवरीथिंग। पर अल्टीमेटली जाना था तो विदा किया। चलिए आपसे ही विदा लेते, फिर से मिलूंगी एक नई जगह के साथ, जहाँ पे हम खूब सारे एक्सप्लोर और करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, बाय बाय।